एग्जाम्पल 5 में हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखना बच्चों, जैसे बाहर आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स, तो आपकी क्या है, पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अंदर से भी आपका क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए कि tan ही आए। और अगर tan सपोज नहीं आ पाता है तो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका cot आ जाए। दूसरी बात, क्या 1 के साथ में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि 1 के साथ कॉस आ रहा हो। ऐसा करने का देखिए क्या बेनिफिट होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई 1 के साथ यहाँ पे साइन है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉस का यूज करूँ। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ऐसे ही न्यूमरेटर में हम कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ 2a होता है तो ये a आ जाता है, एंगल हाफ फॉर्मूले बहुत बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को ये। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स, और 1 माइनस कॉस से बन गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। जब a बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 2 का हो जाएगा पाई बाई 4, और x का हो जाएगा x बाई 2। सिमिलरली साइन 2a का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, 11 की स्टार्टिंग में बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम इसको। दैट इज 2 साइन a cos a। तो इस हिसाब से ये हो गया 2 साइन a बाई 2 एंड cos a बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन से एक पावर कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आया tan इनवर्स के साथ कॉट आ गया। कॉट आ जाता है कोई परेशानी की बात नहीं है, हमने कहा था फर्स्ट चॉइस हमारी होती है tan आ जाए, बट अगर कॉट भी आता है तो देयर इज नो इशू, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो जाता है पाई बाई 2। तो यहाँ से आप देखो tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो आप ये सोचिए, थोड़ी देर के लिए आजकल डिफरेंशिएशन क्लास भी चल रही तो हम बॉक्स का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स से कॉट चला गया, तो बचा हमारे पास और आया ये पाई बाई 4 था, बाई मिस्टेक पाई बाई 2 लिख दिया ऐसे। आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बिल्कुल कर सकते हैं तुषार, आइडेंटिटी कैसे सोचेंगे, हाँ पाई बाई 4 हो गया। तो डिफरेंशिएशन को हम कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, सब चैप्टर्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिजिक्स में यूज करते हैं बच्चे, सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। या थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, पता कैसे लगेगा कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। पता ऐसे लगता है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 के साथ ट्राई करा करो कॉस होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं। ऐसा लगता है विशाल साइंस वालों के फेवर में एकेडमिक दिखती है, बट क्या प्रैक्टिकली, हाँ कर देंगे भैया, प्रैक्टिकली क्या होता है, नहीं चेक करने की जरूरत नहीं थी, दिख रहे
आपको आदत रखनी चाहिए आईआईटी के अंदर। प्रैक्टिकली क्या है, इसका यूज कॉमर्स में ही ज्यादा होता है, क्योंकि कॉमर्स में पैसा बनता है। तो ये हमने मीटिंग तो लॉक नहीं कर रखी, सबको अलाउ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐड हो सकता है बेटा। अभी कोई हमने मीटिंग लॉक नहीं करी है, वेटिंग रूम में भी नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पे मुकुल जो आपका कुछ डाउट था वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। हमेशा आइडेंटिटी जो है वो 11 अभी हुआ नहीं है, होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ बता देंगे जैसे ही कोई चेंज आएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कभी आपको 1 - x² नजर आए, मुकुल बिल्कुल आपने जो डाउट पूछा है उसको सोचते हुए हम ये बात बता रहे हैं सारी आपको। अगर आपको इस तरह से चीजें दिखाई देती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, अगर 1 - x² दिखाई दे रहा है तो आप x की जगह या तो साइन पुट करिए या आप कॉस को लेट कर लीजिए। इसीलिए 1 + x² के लिए इसी तरह से tan या cot पुट करते हैं, और अगर x² - 1 हो तो हम sec या cosec पुट करते हैं। अगर 1 + x 1 - x हो तो यहाँ पर हम cos 2a भी पुट कर सकते हैं, cos a भी पुट कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन सिंपल लगे उसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। रीजन क्या है देखो इस बात का कि हमें कैसे पता चलेगा यही पुट करना है, ऐसे कैसे? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। तो बात है करीब 200-250 साल पुरानी, जिसमें क्या होता था कि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin² A + cos² A = 1। अभी क्या है, अगर मैं sin² को इधर लाता हूं तो 1 - sin² भी एक आइडेंटिटी बन सकती है, और अगर मैं cos को ले आऊं तो 1 - cos² भी आइडेंटिटी बन सकती है। और हम सभी जानते हैं, या हम सभी ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 1 - sin² बेटर लगता है कैलकुलेशन के लिए, या cos² बेटर होगा। 1 - cos² बेटर है या sin²? तो ऑब्वियसली हम लोग यही कहेंगे कि भाई बेटर तो ये वाले ही हैं। तो अगर कभी 1 - x² आपको नजर आ रहा है तो हम उसमें साइन या कॉस पुट करके उसे cos² sin² का सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली बात आती है कि 1 + tan² भी एक आइडेंटिटी होती है, और 1 + cot²। देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं हमेशा कि आपका काम 10th की आइडेंटिटी से चलता रहे, 10th की ना हो तो 11th वालों से चलता रहे। तो जब भी हम लोग कुछ पुट करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, इन दैट केस हमारा फोकस सिर्फ यही होता है कि आपकी वो आइडेंटिटी बन जाए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप देखो, अगर मैं x की जगह 10 पुट करूंगा या cot पुट करूंगा तो आपको ये दोनों आइडेंटिटीज के रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपका देखो साइन या कॉस पुट करता हूँ तो आपको इन दोनों की वजह से cos² sin² डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर हम देखो 1 को दूसरी साइड ले जाएं तो ये sec² A -1 और cosec² A -1। तो अब देखो sec² -1 या cosec² A -1 बनाने हेतु हम लोग tan² और cot² भी बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे x² -1 को एज्यूम करा हुआ है। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी कि हम क्यों इनको ऐसा कर रहे हैं। फिर लास्ट वाले की बात आती है, अगर 1 के साथ, मैं बार बार आपसे कहता हूँ 1 के साथ कॉस बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 + cos हो तब भी हमारे पास एक जबरदस्त आइडेंटिटी है
जो बन जाती है 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस हो तब भी ये जबरदस्त आइडेंटिटी है, जो बन जाती है 2 साइन स्क्वायर ए। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या है, रिजल्ट सिंप्लीफाई होके मिल रहा है। आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर से बेटर है कि कॉस स्क्वायर ए लिखा जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से बेटर है कि साइन स्क्वायर लिखा जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर से बेटर है सेक स्क्वायर बन जाए, कॉसेक बन जाए। सिंगल सिंगल में कन्वर्जन हमारा एम है, जिससे कि वो सिंगल होते हैं तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इजीली हो जाते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव होता है इनको एज्यूम करने का। इस बारे में किसी की कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी के मन में कोई विचार? क्या बात का थोड़ा सा आपको बेस पता चला, हम क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और कैसे सोच रहे हैं? निकुल, ओके गुड। विशाल, सलोनी, डन, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको समझ में आ गया है। यस आयुष, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं आगे। तो ये सारी बातें जैसे आपको बताई, तो इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो एम एक ही है कि सिंप्लीफाई हो, तो मैथमेटिक्स इज जस्ट टू सिंप्लीफाई, आसान हो चीजें, चीजें आसान हो, कैलकुलेट करने में इजी रहे, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या है, एक्स की जगह टेन भी पुट, सॉरी सेक भी पुट कर सकते हैं, और कॉसेक भी, जो मर्जी पुट कर लो। तो सपोज मैंने क्या करा, एक्स की जगह कॉसेक ए पुट किया, तो देखिए क्या बन जाता है, टेन इनवर्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए -1। 10th क्लास में कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, हम सबको पता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, और अंडर रूट की वजह से ये आपका 1/cot ए हो गया। तो ये बन गया टेन इनवर्स के साथ टेन ए, जो रिजल्ट हुआ आपका ए। और यहां से देखो अगर आप ए की वैल्यू निकालो, तो ए इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। बात समझ में आई किसी को? सेक से भी यही आंसर आता है, बिल्कुल आता है, सेम आंसर आएगा सेक से भी। आप सेक रखेंगे तब भी यही आंसर आएगा, कॉसेक रखेंगे तब भी आएगा। देखो मेरा सोचने का तरीका है था, ये 1 में है, तो 1 में है तो मैं सोच रहा था कॉट बना लू नीचे, अगर ऊपर होता तो मैं 10 बनाता। आप कुछ भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 6 अपने आप करके देख सकते हैं, वैसे तो 6 आप करिए, ठीक है। सर ए कॉसेक कैसे बन गया, कॉसेक इनवर्स बना बेटा, ये कॉसेक को उधर ले गए एक तरह से, तो ये बन गया कॉसेक इनवर्स। ये कॉसेक नहीं है बेटा, कॉसेक इनवर्स है। बात क्लियर है विशाल, या डाउटफुल है अभी भी? ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 6 आप लोग खुद करें। बिल्कुल, अब की बार आप लोग सेक पुट करके देखिए, आपका आंसर इजीली आएगा। बिल्कुल तुषार, बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ मैं श्लोक क्वेश्चन, बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है, बढ़िया।
सो आई होप ये क्या लिखा है लक्ष्य, sin x इंटू cos x क्या है ये? ओके दीपांशु वंशिका, गुड। देखिए इसके बाद मैं पहले सजेशन दूंगा आपको कि जैसे क्या होता है बच्चों, मानसी वेरी गुड। देखिए जैसे क्या है कि 1 - x² है, तो आपने x की देखो 1 - x² था और आपने x की जगह साइन पुट करा तो आपको प्रॉपर्टी रेडीमेड मिल गई। बट क्या अगर 1 ना होकर ये a होता तो इस केस में क्या है, साइन ए पुट करने से प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो जब भी ए वाला क्वेश्चन हो तो आप ऐसे लो जिससे कि ए कॉमन आ जाए। तो अब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन ए। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपका a² कॉमन आ जाएगा हमेशा और आगे आपका 1 - sin²। तो अगर ए वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप इनमें साथ में आगे ए और लगा लीजिएगा जिससे कि कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाए। ये जस्ट इतनी सी बात थी। तो अभी मैंने क्या करा, देखो a - x², तो माइनस का x² सजेस्ट कर रहा है कि मैं x की जगह a साइन ए सब्स्टिट्यूट करूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स a साइन ए ठीक है। और अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या हो जाता है कि ये a² और यहां से आ गया a² sin² a। तो न्यूमरेटर में है a साइन ए और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास a² कॉमन आया तो 1 बन गया 1 - sin²a। tan इनवर्स साथ में चल ही रहा है तो ये हो गया a साइन ए अपॉन में a cos a। क्योंकि बाहर है tan इनवर्स तो मन में आवाज यही आती है, यार कैसे भी फॉर्मूला जो है ना अंदर से tan में ही आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचा a। अब आप यहां से देखिए x अपॉन a किसके इक्वल है, साइन a के। a की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स x अपॉन a। हाँ देखिए सिचुएशन ये थी कि अगर a आ जाए तो आप आगे भी a लगा लीजिए बस। अब देखो चेक किससे करना है, चेक तो इसी से करना है कि पुट क्या करना है। माइनस का x² किस में आता है, माइनस का x² आता है फर्स्ट केस में, सेकंड में दोनों प्लस आते हैं, थर्ड में 1 माइनस का आता है। तो 1 और x को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आएगा। माइनस के x² की वजह से पता चल गया कि आपका साइन या कॉस ही लेना है। मुकुल समझ में आई बात या नहीं आई बेटा अभी भी? देखो ऐसा था, आप इसी पे फोकस करो। आप a को मानो एनी कांस्टेंट है तो आप ये सोचो है तो ये 1 - x² ही। बट क्या है कि अगर 1 नहीं है और साथ में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या है, आप साइन ए पुट मत करो, आप उसकी जगह ए साइन ए पुट करो। ऐसा करने से क्या है, कॉमन आ जाता है। कॉमन आ जाता है तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपको a² को कॉमन निकालना है इसलिए हमने साथ में a ले लिया, बस इतना सा सोचना है बस। देखो बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, अगर नहीं पहुंच रही तो बताओ, पहुंच गई है तो बताओ।
साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से आई? एक्स की वैल्यू कहाँ से आई? ये एक्स की वैल्यू बेटा हम लेट करते, यही तो बताया था अभी, इतनी देर से बता रहे हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये पुट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक बात और लिखी जा सकती है। देखो होता क्या है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है। अगर ऐसा है तो ए साइन ए पुट करो या ए कॉस ए। अगर ऐसा है ए टेन ए पुट करो या ए कॉट ए। और अगर ऐसा है ए सेक ए पुट करो या ए कॉसेक ए। लेकिन अगर वन है तो ये पुट करो, ए है तो ये पुट करो। हाँ लेट करते हैं बेटा, ये सारी वैल्यू ये सब लेट हैं। और लेट करने का रीजन क्या है कि आइडेंटिटी बन जाए, बस ये पर्पज है इनको सॉल्व करने का। क्या आइडेंटिटी बन जाए या फॉर्मूला बन जाए, कुछ ऐसा एफर्ट करना है हमको। ऐसा लेट करते हैं जिससे कि आपका फॉर्मूला बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप उसे देखिएगा 10th को। अभी आपको नहीं दे रहे हैं इसीलिए कि थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखिए एक बात आपको बताई थी शायद लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हमेशा 10 में 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बॉटम लेफ्ट में 1 लाने के लिए हमने ए क्यूब से सबको डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से देखिए कुछ सिंप्लीफाई हुआ। और आप देखिए कि आपके पास ये कितना बन गया, 3x अपॉन ए और x अपॉन ए का होल क्यूब, 1 आया, 3 आया और x अपॉन ए का होल स्क्वायर आया। अगर आप देखो इसे तो ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है या बन सकता है। तो हमने क्या है, x अपॉन ए को 10a एज्यूम कर लिया। तो ये बन गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो ये आ गया आपके पास 10 इनवर्स के साथ 10 3a जो है 3a। और आप देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 10 इनवर्स x अपॉन a। 10 का क्यों बना, बाहर 10 इनवर्स था तो इसलिए 10 का बना बेटा। मैंने कहा था ना जो चीज बाहर हो हम कोशिश करते हैं कि उसी का फॉर्मूला बने। अब जैसे ये इस वाले में भी हम अंदर से क्या लाएंगे, हम 10 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी हम क्या लाएंगे, 10 लाएंगे। जो इनवर्स बाहर हो उसी के फॉर्मूले को बनाने का फोकस करो। बात क्लियर है तो आगे बढ़े। सर 9th में ए की पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं,
ए की पावर 4 से नहीं, ए से डिवाइड करके हो जाएगा नाइन्थ में भी, ए से डिवाइड करने से हो जाएगा। देखो अभी क्या है, एक डाउट आया है, मैं आपको उसे भी क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन हम मान के चल रहे हो गया है, और शौर्य का डाउट बहुत रीजनेबल है, उसे देखिए आप। उससे शायद आपको क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए से डिवाइड करा। अगर डिनोमिनेटर को ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रूट में जाके वो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको उस लॉजिक पर फेथ डेवलप होगा। तो यहाँ से क्लैरिटी आती है कि एक्स अपॉन ए को हम साइन ए एज्यूम कर लें, तो आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा, ऊपर आया साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। खेल आइडेंटिटी को बनाने का है, सिंप्लीफाई करने का है, बाहर वाले इनवर्स से अंदर वाला वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाने का है। नहीं होते तो 10 के ज्यादा हैं, 10 के ही ज्यादा होते हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, ये भी हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन कराते हैं आपको। बिल्कुल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने x की जगह 10 पुट करा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। लिख देते हैं, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा है 10a, तो यहाँ से आ गया sec a, और ये आ गया 10a। sec को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस, और 10 को भी लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। मन में एक ही बात चलती रहती है मेरे, कि किसी तरह से अंदर से 10 आ जाए। अगर नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट अगर आ जाए तो बेस्ट है। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस हमारी फेवरेट आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम इसका। एक दिन मैंने बताया भी था, मेरा जो कॉस फेवरेट है वो इन्हीं आइडेंटिटीज की वजह से है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए का फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए कॉस ए वाला, तो जिससे बन गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स tan a बाई 2, और आ गया आपका a बाई 2। a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, और ये हमारा आंसर है। बिल्कुल मानसी, गुड। कुछ कुछ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आ रहा है, या अभी भी उसी तरह से कंफ्यूजिंग है ये, जैसे आज क्लास की स्टार्टिंग में था? ओके,
देखते हैं बेटा इसकी वीडियो अपलोड हो पाएगी या नहीं। होगी तो जरूर अपलोड करेंगे। सेकंड चैप्टर पहला स्टार्टिंग का है ना, तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स उनकी वीडियो इतनी अच्छी है नहीं, जैसे सेकंड हुआ या थर्ड हुआ, इन दोनों की वीडियोस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। लेटर ऑन तो आपने देखा होगा सारी वीडियोस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है हमारे पास। और अगर डिफिकल्ट लगती है कोई वीडियो तो आप उसे 2 या 3 बार देखा करो। ओके, मुझे लग रहा है चैप्टर का एंड हो रहा है। यस, ये चैप्टर का एंड हो रहा है अभी यहाँ पे। श्योर है, बस आज ही एंड कर रहे हैं इसका। इसके बाद आपको कुछ वीडियो अपलोड करी जाएंगी, आपको उन्हें देख के काम चलाना है। ये चैप्टर खत्म। यस। देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है खूब। 4 मार्क्स में आता है आजकल, कभी कभी 6 में भी आ जाता है, कि पहले 1 में ही आता था। आराम से देखिएगा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को। आप भूल जाओ कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो आप इसे एमसीक्यू की तरह ट्रीट ना करें, आप इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। एग्जाम में आएगा तो ये सब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू नहीं आता। तो शुरुआत कैसे होती है कि हमारे पास है साइन इनवर्स 1 - x को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। तो 1 - x किसके इक्वल हो गया? साइन के साथ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। आप ये सोचो कि ये जो भी चीज लिखी हुई है, सपोज ये थीटा है, तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। अब थीटा हम किसको सोच के चल रहे हैं? 2 साइन इनवर्स एक्स को। मैं ये जानना चाहूंगा, ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना हम पहले यहीं तक का निपटारा करें। एक बार आराम से देख लो, तब बात आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। ये साइन, आप देखो ये जो ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसे मैंने सोचा इट्स लाइक ए, तो ये हो गया cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इसे बता दूं ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली साइन इनवर्स, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। क्लैरिटी के लिए बता दूं, cos 2a का हमने जो फॉर्मूला यूज करा है वो करा है जिसमें साइन आता हो, और वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। एलएचएस में एक्स स्क्वायर कैसे आया? गलती से आया। ठीक है जी। सर स्टेप 3 रिपीट कर दीजिए। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 11th में साइन 90 प्लस थीटा पढ़ा हो आपने तो क्या होता था? कॉस थीटा होता था। तो ये हमने साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख लिया है।
स्टेप 5 की बात जब हुई तो ये आपके पास है साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने इसे साइन स्क्वायर थीटा की तरह से इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली साइन साइन इनवर्स एक्स और साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर दो बार है तो हमने दो बार लिखा तो हमारा एक्स स्क्वायर आया। फिफ्थ स्टेप में आर्यन कोई दिक्कत बेटा अभी भी है तो बता दो मुझे, बाकी लोग बताएं जल्दी से क्या सिचुएशन है। इसके बाद आपके किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो आ गया लेकिन वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू हम ला देंगे। आपको बस ये देखना है यहाँ तक सर साइंस, हाँ ये लिखा है ना बेटा, श्योर है ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। फिफ्थ स्टेप देखिए, आप इसे देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखिए, इसके बाद आप ऐसे देखिए, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, ये साइन है ये साइन इनवर्स है, दोनों इनवर्स फंक्शन है, दोनों खत्म हो गए लड़ भिड़ कर। हाँ, देखते हैं भी आंसर, कोई नहीं कोई नहीं, पूछते चलो। ज्योति बात क्लियर हुई नहीं हुई? सर ए वाले क्यों, मतलब अभी देखो, अब आगे चलते हैं, वन से वन कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो जीरो इक्वल टू आ गया 2x²। कोई बात नहीं, अभी देखो, अब जो चल रहा है बेटा उस पर फोकस करो। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास दो वैल्यू आई, या तो x की वैल्यू 0 है या 1/2। निग्रह कह रहे हैं ये ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखते हैं बेटा निग्रह, देखिए इसके बाद। ओके वंशिका, एक बार कर लेते हैं, सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर। अब हम वेरीफाई करते हैं, x इक्वल टू 0 को पुट करते हैं ओरिजिनल में, ओरिजिनल में x की जगह 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 1 आया और 2 साइन इनवर्स 0 आया। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 और राइट साइड में भी आ गया π/2, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 इज गुड, एक्सेप्टेबल। अब इसी तरह से बारी आती है x इक्वल टू हाफ की। तो इक्वेशन सॉल्विंग में हमने आपको बताया था कि आंसर चेक करने पड़ते हैं। तो ये आ गया 1 - 1/2 और 2 के साथ साइन इनवर्स 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस हुआ और साइन में 1/2 वैल्यू किससे आती है, π/6 से। ये आया π/6, ये आया π/3, विच इज नॉट इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट हमारी नहीं हुई। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज आंसर, आंसर है इसका सिर्फ सी।
हाँ जी, किसी के मन में कोई विचार? ओके, ठीक है ठीक है। देखो क्या है, इनवर्स ट्रिगो के बेसिक क्या है जो तुम यहाँ सीख लोगे, उसके बेस पर तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसी ऐसी कि तुम अपने स्कूल में इतने जबरदस्त तरीके से टॉप करोगे कि कोई आसपास नहीं आ सकता। लेकिन क्या है, बेसिक यही क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। ये जो छोटी छोटी बातें अगर ये इनमें से कोई भी मिस हो गई तो आपको वीडियो पल्ले नहीं पड़ने वाली। अब वो वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूँ। हाँ जी, कोई समस्या है इसमें किसी को? कोई विचार नहीं, कोई समस्या नहीं। सर, एक्स एक्स इक्वल टू x/2, एक्स इक्वल टू 1/2 वाला। देखो ऐसा है, हमने एक्स की जगह ये पुट कहाँ कर रहे हैं ये भी देख लो। ये वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें हमने, तो एक्स की जगह 1/2 यहाँ पुट किया। तो अगर बेटा देखो 1 - 1/2 पुट करेंगे तो ऐसा आएगा, एक्स की जगह 1/2 पुट करेंगे ऐसा आएगा। तो ये आया π/6। साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है? π/6 पे होती है। और ये भी π/6 सॉल्व करा तो ये π/2 नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, चैप्टर खत्म है, लेकिन हाँ सर ये हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सलोनी का डाउट बहुत अच्छा है। जिस क्वेश्चन में भी आप एक्स को इवेल्युएट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, उन सब में आपको आदत होनी चाहिए कि आप उसे वेरीफाई करें। विशाल, हम लोग देखो ये वाले बैच का तो टाइम खत्म हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। और दूसरे डेज वाला बैच हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, 1.5 आवर मिल जाता है हमको, उससे भी ज्यादा मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता हमें चीजें डिस्टर्ब करनी चाहिए। और हमारा सिलेबस भी अब अगर हम चेक करें तो अब देखो यहाँ पे आज अगर हम देखें तो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 ऑलमोस्ट होने पे 2-3 दिन में ही खत्म होने वाला है। और फिर हम 6 चैप्टर पे आ जाएंगे। सो अभी हमारा 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है, होगा मतलब जून में, और हमारा एक बुक कंप्लीट हम कर लेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड पोजीशन। सिलेबस अच्छा चल रहा है। क्या कहते हो आप लोग बाकी? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सिलेबस कंप्लीशन में आपसे, हाँ, सिलेबस कंप्लीशन में हम लोग आपसे 3 क्वार्टर की फीस लेंगे। ईयरली वाले एग्जेम्प्टेड है। और लास्ट का जो क्वार्टर रहेगा आपका, मतलब जनवरी और फरवरी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसमें हम लोग क्या कराएंगे आपको, उसमें हम लोग आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे। और आप देखिएगा कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हो रहे हैं। बस एक हैबिट आप बना के रखो, जैसे आपका ट्यूशन का टाइम फिक्स है, ऐसे आप लोग वीडियो देखने का टाइम अपना फिक्स बना के रखो। उनका बेनिफिट जितना आप लोग ले सकते हो और कोई नहीं ले सकता, उनकी समझ में उतना नहीं आएगा जितना आपकी में आएगा। वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। एक हैबिट बनाओ कि हमें रोज 1 घंटा वीडियो देखनी है, विद पेंसिल एंड पेपर। मतलब एक रजिस्टर वीडियो का होना चाहिए। आप लोग जब आप इन्वेस्टिगो की वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा
कि दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं इसलिए मेन बैच में भी कह रहा था कि इनवर्स ट्रिगो का पता तब लगेगा जब एक बार आप वीडियो देख लेंगे सारी की सारी। टाइम लगेगा उसमें, आपको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। एक बार उसे देखो, फिर उसके बाद हम क्लास लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा में। रोज 1 घंटे की आदत बनाओ कि हमें देखनी ही देखनी है। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में बोलो आयुष, क्या कह रहे थे आप? हाँ बताओ बेटा, इसमें क्या दिक्कत थी? हाँ, पुष्कल तुम समझ गए बात को, वहां कुछ और ही हो रहा था। हाँ, जो आपने ये वाले कराए थे, यस। देखो उसमें कुछ नहीं है। अगर सोचो कि आप यहाँ पे 1 - x² होता, तो आप x की जगह एज्यूम करते साइन ए। लेकिन अगर ये a² है तो आप एज्यूम करोगे a साइन ए। बस इतनी सी बात। मुकुल, वीडियोस टॉपिक वाइज ही हैं, आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा करो। नहीं, ये बढ़िया डाउट पूछा है मुकुल। सारी की सारी वीडियोस आप लोग प्ले लिस्ट के बेस पर देखा करो। ओके। और प्ले लिस्ट में क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि वीडियो 1, वीडियो 2 या क्लास 1 क्लास 2। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखा करो, रैंडमली देखोगे कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुकुल का ये, कि ये टॉपिक वाइज कैसे देखने हैं। आपके चैप्टर 1 की सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप चैप्टर 1 को कंप्लीट कर सकते हो वहां से। हाँ बिल्कुल। मैं एक काम करेंगे, हम मुकुल की बात सही है, हम प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देंगे। और एक आध बार तुम भी सारे अपने स्टेटस में डाल दो भाई। तो मैं क्या करता हूँ कि इन्हें हम उसमें करेंगे और आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से देखा करो 1 बाय 1। अदरवाइज फिर परेशानी होगी। बेटा मुकुल, वो एक ही वीडियो अपलोड हुई है अभी तक। क्या यूनिवर्सिटी की वीडियो जो है ना, वो मैंने बताया था, सेकंड चैप्टर हम पे ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन अब तुमने ये कर लिया है तो अब तुम उस वीडियो को देख सकते हो। इसे कंप्लीट करने के बाद वो अब समझ में आ जाएगी, पहले वो समझ में नहीं आएगी किसी को, वो सिर्फ आपकी समझ में आ पाएगी। ठीक है, चलो बढ़िया है। इसे करिए, फिर भी मुझे बताइए कोई भी दिक्कत आती है। डन करते हैं आज की क्लास को।